नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। चलिए आपको सबसे पहले सीधे ले चलते हैं हरियाणा के पलवल, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 1951 में बनी थी, देखा होगा ना दीपावली, आगे चल करके इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी हो गया। हरियाणा में मैं स्वयं इस पार्टी के साथ बहुत ही सक्रिय रूप से 1994 से जुड़ा हूं और 1994 में हम लोग जब काम करते थे, निश्चित रूप से उन सब कामों का जितने भी कार्यकर्ता थे उन सब, आज वो कार्यकर्ता हमारे बीच में हमारे उस समय रामफल कोहली आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर दिन रात काम करते थे। हम दिन रात काम करके पार्टी के काम को नीचे बूथ लेवल से लेकर के उत्तरी स्तर तक तैयार करने के लिए लगातार एक ही स्थान पर इकट्ठे रहते थे, परामर्श करते थे, कार्यक्रम खड़ा करते थे, उनके दुख सुख के सहभागी बनते थे। आज रामफल कोहली हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन मैं श्रेय देता हूं कि आज के शासन में रामफल कोहली जी का भी वो जरूर योगदान रहा है जो शायद गिलहरी ने कहा था कि मेरा नाम याद किया जाएगा इस पुल के बनने में, इस राज के बनने में रामफल कोहली जी का नाम लिए बिना मैं रह ही नहीं सकता। वो हमारे नेता थे। तो मित्रों, भाई बहनों, मैं समाज के उन सब लोगों का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने झलकारी बाई जी को पहले याद रखा, आज भी लगातार याद बनाए रखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आपसे कहूंगा कि लगातार इस काम को आप लोग करते रहें। झलकारी बाई जी का वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने, बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी कविता में एक जगह लिखा है, आकर रण में ललकारी थी, आकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी, आकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। उन्होंने वर्णन किया अपनी कविताओं। लेकिन हमें इस बात का भी कष्ट है, बहुत से अनसंग हीरोज इतिहास भरा पड़ा है, उनका नाम हमारी पिछली कई सरकारों ने उनको आगे नहीं बढ़ाया। ये मोदी जी की सरकार है, वो हमेशा ऐसे जितने भी इतिहास के महापुरुष हैं, जितने भी पुरुष महिलाएं हैं, जिनका आगे बढ़ा रहे, ला रहे हैं। हमने भी उनकी प्रेरणा से हरियाणा में जो योजना चलाई, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, कोई भी संत महापुरुष हुए हैं, उन सबकी जयंतियां, उन सबकी शताब्दियां ये हम सरकार की तौर से मना रहे हैं। चाहे वो महर्षि वाल्मीकि जी हो, चाहे गुरु रविदास जी हो, चाहे भक्त कबीर जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, आज झलकारी देवी वीरांगना का ये जयंती का दिन भी उसी योजना के अंतर्गत हम मना रहे हैं। हमने और समाजों के भी, गुरु गोविंद सिंह जी की शताब्दी, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शताब्दी, धन्ना भगत जी की शताब्दी, महर्षि कश्यप की शताब्दी, कितनी ही शताब्दियां मनाई हैं और आगे भी इन सब महापुरुषों को याद करते रहेंगे। और हमने केवल शताब्दियां मनाई ऐसी नहीं है, हम तो इन महापुरुषों के नाम को अमर रखने के लिए इनके नाम से बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम भी रख रहे हैं। आज मैं भी पलवल में ही कौशल विश्वविद्यालय में होके आया, भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से हमने उनका नाम रखा। लेकिन पिछली जो सरकारें थी वो किनके नाम से नाम रखती थी, किनके नाम से रखनी थी? कौन सा छोड़ दिया, वो भी तो बाप दादा के नाम से ही रख रहे हैं। हमने कहा कि नहीं, जिन्होंने देश की जनता को दिशा दी है, इस देश की जनता के लिए भले में सोचा है,
हम उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, हमने तो इनके नाम से कई योजनाएं चालू की हैं और मेरे मन में यह है कि